हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आई होप मेरी प्रीवियस वीडियोस से आप लोगों को काफ़ी लर्निंग मिल रही होगी। जैसा कि आप लोग मेरी कल की वीडियोस में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट D1 के एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पर है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। देखिए, ये कल की वीडियो का ही पैटर्न है और अभी इस पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक ले रखा। मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट इस रेंज की लिक्विडिटी लेने जा रहा है। इस रेंज की लिक्विडिटी के बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा सा हमें अपसाइड का मूव दे सकता है। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, कल D1 की कैंडल भी मार्केट ने ग्रीन क्लोज की और आज भी अभी ग्रीन चल रही है। तो दोस्तों, अभी तक हम जो भी एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट डिक्टो वैसे ही हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आई होप आप लोगों को भी इससे काफी क्लियरिटी मिल रही है, ट्रेडिंग करने में क्लियरिटी मिल रही है और आप लोग अपना प्रॉफिट बना रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है, आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं या ट्रेडिंग के लिए नए हैं, उन्हें फॉरेक्स मार्केट जानने के लिए, सीखने के लिए, तो भी मुझे कमेंट करें। मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट डेली एनालिसिस बताऊंगा, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कैसे सेटअप प्लान करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टीचिंग दूंगा। यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है। आप लोग लर्निंग करिए, आगे बढ़िए। हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने भी भाई हमसे जुड़े वो अच्छी ट्रेडिंग करें, अच्छा पैसा कमाएं। ठीक है दोस्तों, किसी को जो नए भाई हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। ऐसी ही डेली बेसिस के अपडेटेड आपको 1 से 2 बजे के जो हमारा लंदन सेशन ओपन होगा, तो हम आपको कंप्लीट डे 1 सेटअप क्या प्लान करना है, क्या ट्रेड करना है, उस हिसाब से हम सेटअप आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का सेटअप तो हमारा बहुत बढ़िया था। मार्केट ने बिल्कुल हमारे, और हमने यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने 400 पिप्स कैप्चर किए थे मार्केट से। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन, और मैंने आपको बोला भी था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्टिंग करता है तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, और सेम मार्केट ने वैसा ही यहाँ पे रिएक्ट किया है। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों। आज आज हमें मार्केट में क्या मूवमेंट दिख रही है, क्या मार्केट अपसाइड जाएगा या रिवर्सल लेगा ट्रेंड, क्या गोल्ड ऑल टाइम बुलिश की तरफ मूवमेंट करेगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से। H4 का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया दोस्तों। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमने कल ये एरिया मार्क कर रखा था अपना सेल जोन, कि गोल्ड यहाँ पे आएगा सेल जोन। मैं अभी भी यही कहूंगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी अभी बड़े टाइम फ्रेम में जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, समझ रहे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तक इस रेंज को गोल्ड ब्रेक आउट नहीं करता है, अगर यहाँ पे आने के बाद जब तक इसको ऐसे मूव कर नहीं करता है, तब तक अपसाइड का मूव नहीं मिलेगा। बाकी काफी अच्छा करेक्शन था। गोल्ड को हम यहाँ पे इस रेंज में हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है। मार्केट यहाँ से आने के बाद हम सेल प्लान करेंगे और हमें कम से कम 200-250 पिप कैप्चर होगा, जिस तरह की मार्केट की वॉलेटिलिटी है। ठीक है दोस्तों, क्लियरिटी हमें मिलेगी H1 के टाइम फ्रेम में। H1 में अगर आप देखेंगे दोस्तों, H1 के टाइम फ्रेम में, तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या कहती है, देखते हैं दोस्तों। H1 के टाइम फ्रेम में हमें एक ट्रेंड लाइन का सेटअप दिख रहा है। तो मैं H1 का ट्रेंड लाइन का सेटअप दिख रहा है आपको, फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो एंड थर्ड स्विंग लो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एकदम एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से, जिससे आप लोगों को समझने में क्लियरिटी मिले। इस ट्रेंड लाइन के सेटअप को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। देखिए, ये मेरा रेजिडेंट एरिया था। ये तो आप लोगों को क्लियर मिल रही होगी दोस्तों कि ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज हमारी रेजिडेंस जोन है, ये रेजिडेंस जोन है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, अगेन यहाँ पे रेजिडेंस लेने आ रहा है। तो हमारा जो ये वाला एरिया रहेगा, इस एरिया को आप नोट कर लीजिए, 4490 से 4500 की जो रेंज रहेगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल का मूव दिख सकता है।
क्योंकि दोस्तों एक रेजिडेंट, सेकंड रेजिडेंट, थर्ड मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगेन इस एरिया को सपोर्ट बनाएगा। इसको हम कहते हैं रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन। ये जो हमारा जोन होगा और प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एरिया रहेगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एक तो हमारा रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया, प्लस इस जोन में आते के बाद मार्केट। बट हमें ऐसे ही ट्रेड प्लान नहीं करनी है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, सपोर्ट को एरिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और इसके बाद यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न देता है हमें, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देता है हमें, कोई मॉर्निंग स्टार, कोई हैमर, कोई इनगल्फिंग पैटर्न, तो हमें यहाँ पे बाय प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमें इस रेंज का हमें वॉच आउट करना है। 4500 से 4490 से 4510 के बीच की 20 पॉइंट की रेंज है, इस बीच में हमें प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, बट अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो हमें अगेन यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद हम यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट का ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, ये जो एरिया है फिर ये फेक हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ये यहाँ पे आता है और उसके बाद इनको ब्रेकडाउन करके रीटेस्टिंग करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके कोई बियरिश पैटर्न देता है, तो हमें फिर यहाँ 4360-65 के लिए हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट देने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो एरिया है वो ऑर्डर ब्लॉक भी है। स्मार्ट मनी यहाँ से वर्क करेगी, मार्केट को बहुत अच्छी मूवमेंट लेनी है बाय की, क्योंकि यहाँ से जो ये रेंज मैंने आपको बताई है ये तो सेल की रेंज है। यहाँ पे तो मैं सेल प्लान करूंगा, यहाँ पे सेल प्लान करूंगा ऐसे लगा के, बट ये जो एरिया है ये स्मार्ट मनी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो स्मार्ट मनी इस रेंज से मे भी हो सकता है इस रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद इस रेंज से यहाँ पे आपको अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड लेने से पहले पेशेंस रखें अपना, जब आपका सेटअप पे आए। आई होप आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरिटी हमें और अच्छी मिल जाएगी दोस्तों। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिख रहा है तो जो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी रेंज है, ये हमारी रेंज स्मार्ट मनी की रेंज है। देखिए ये जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क की है, फर्स्ट स्विंग, थर्ड स्विंग, तो ये इस रेंज पे आएगा। रेजिडेंट प्लस सेम वही सेटअप वही है दोस्तों, रेजिडेंट 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 बिकम सपोर्ट, और उसके बाद रॉकेट। अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को यहाँ से सुन, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अगर हमें बाय का। बट ध्यान रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम में रिटेस्टिंग प्लस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इनगल्फिंग पैटर्न, कोई भी पैटर्न दिया हो तभी हमें ये ट्रेड प्लान करनी है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करनी है। जो आपका रिस्क मैनेज, जितना आपका अकाउंट का साइज है उतना ही लॉट साइज लेना आपको। ठीक है, 1=2, 1=5, 2=6, ऐसा आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो M15 में भी सेम यही सेटअप है, कोई डिफरेंट सेटअप नहीं है, तो हमें इस सेटअप का वेट करना है। M5 पे बात करते हैं। तो दोस्तों M5 पे अगर अभी आप देखें मार्केट का ट्रेंड सेल है, छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए M5 बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो जोन था हमारा, ये हमारा सेल जोन था। देखिए मार्केट यहाँ पे सेल जा रही है। अगर आप इसको देखेंगे, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, इस जोन का दिख रहा है आपको, इस जोन का मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है, थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं आप इसे, इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो आप एक यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एक छोटी सी सेल प्लान कर सकते हैं। बट दोस्तों मेरा सिर्फ ये कि आप स्कैल्पिंग वाली मूव रहेगा आपका, स्कैल्पिंग का मूव, समझ रहे हैं आप, कि यहाँ से आपने मार्केट ने रिटेस्टिंग किया, रिटेस्टिंग करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, रिटेस्टिंग किया, रिटेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे आया, क्योंकि इसे इस रेंज तक आना ही है, इस रेंज तक आना है मार्केट को, इस रेंज तक आएगा तो ही ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्केट का रेंज ही यही है कि इस रेंज तक इसे आना ही है। यहाँ पे आने के बाद रिटेस्टिंग करे, टाइम स्पेंड करे, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे टाइम करने के बाद फिर रॉकेट लगा के निकले। बट दोस्तों आना है इस रेंज तक मार्केट को, तो स्कैल्पिंग के लिए आप एक छोटा सा यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉपर बाय नहीं, प्रॉपर सेल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको जो मैंने समझा रहा हूँ वो क्लियरिटी आपको समझ में आई होगी, और मेरी वीडियो से आप लोगों को लर्निंग मिल रही होगी। आई होप, मैं चाहता हूँ आप लोगों को जो भी क्लियरिटी मिल रही है एटलीस्ट कमेंट में उस चीज़ को
मेरा मनोबल बढ़ाएं कि जिससे मुझे अच्छा लगे कि हाँ, कि आप लोगों को काफ़ी लर्निंग काफ़ी हेल्पफुल मिल रही है। कोई डाउट हो, कोई और टॉपिक, आपको किसी करेंसी का कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट पास कर सकते हैं। कोई आपको ब्रेकआउट पे, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, कोई नई स्ट्रेटजी सीखनी है, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो बना के हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी जितना सिंपल और इजी एनालिसिस हम आपको दे सकें, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव हो, आप पैसे कमा सकें। हमारा फोकस टोटली इसी पे रहता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। डेली बेसिस के गोल्ड में इजी एनालिसिस हम आपको 1 से 2 के टाइमिंग पे देंगे हमारी वीडियोस में। आई होप आपको लर्निंग काफ़ी अच्छी से मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सेटअप और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।